अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारे पास टॉपिक है इंट्रोडक्शंस ऑफ इंटीग्रेशंस। देखें, हमारे पास कैलकुलस में दो मेन टॉपिक हैं, एक है डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स, दूसरा है इंटीग्रेशंस। तो इंटीग्रेशंस के इंट्रोडक्शंस में आज मैं ये डिस्कस करूँगा कि इंटीग्रेशंस क्या है और हमने कौन कौन इंटीग्रेशंस में हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं। ये दो बातें मैं इस लेक्चर में डिस्कस करता हूँ। तो इंटीग्रेशंस है क्या? इन कैलकुलस एंड एंटी डेरिवेटिव, इन्वर्स ऑफ डेरिवेटिव। इंटीग्रेशंस को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, इन्वर्स ऑफ डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, और इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स। ठीक है, ये इंडेफिनाइट इंटीग्रल्स भी कह सकते हैं। अब किसका हमने इंडेफिनाइट इंटीग्रल लेना है या इंटीग्रेशन हमने लेना है ऑफ ए फंक्शन एफ, और किस फंक्शंस को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इफ़ ए डिफरेंशिएबल फंक्शंस, जो डिफरेंशिएबल फंक्शंस हो, या फिर आप ऐसे समझें कि जिस फंक्शन f को हम इंटीग्रेट करते हैं उसको हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए फंक्शन f इज़ डिफरेंशिएबल फंक्शंस, उसको हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल F से। तो कैपिटल F फंक्शन वो है जो अगर हम इस फंक्शन f को इंटीग्रेट करें तो हम उसको कैपिटल F से डिनोट करते हैं। ठीक हो गया। अब जब एंटी डेरिवेटिव लिया, ठीक है, ये देखिए एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस का लिया तो हम उसको कैपिटल F से डिनोट करेंगे। ठीक है, इन्वर्स ऑफ डेरिवेटिव लिया फंक्शन f का तो उसको हम कैपिटल F से डिनोट करेंगे। ये सारी इसके नाम है इंटीग्रेशंस के। अब या फिर हम दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे भी कह सकते हैं उस डेरिवेटिव्स इज़ इक्वल टू द ओरिजिनल फंक्शन f। अब ये जो इंटीग्रेबल, जो हमने फंक्शन f को इंटीग्रेट किया तो वो कैपिटल F से डिनोट किया, और उसको जब डिफरेंशिएट किया तो फिर वो फंक्शन f आ जाएगा। देखें, सिंपल हमारे वर्डिंग में भी हमें क्लियर हो रहा है कि जब हम इंटीग्रेट करेंगे, ये एंटी डेरिवेटिव है, एंटी डेरिवेटिव को डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, वही फंक्शन रह जाएगा। जब हम फंक्शंस को इंटीग्रेट करते हैं तो f आ जाता है, फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर वही f हमारे पास फंक्शन आ जाता है। ठीक है, तो मैं अक्सर एग्जांपल देता रहता हूँ कि हमारे पास जब एक वैल्यू है उसका लॉग लेते हैं तो हमारे पास अलग से वैल्यू आती है, और उसी का दोबारा से एंटी लॉग लें तो फिर वही जो हमने पहली वैल्यू जिसका लॉग लिया है, मसलन हम 2 का लॉग लेते हैं तो हमारे पास आता है 0.3010। तो अगर फिर हम उसी का एंटी लॉग लेते हैं तो फिर वो आपके पास फिर 2 आ जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैपिटल F आ जाएगा, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ओरिजिनल फंक्शन हमारे पास f आ जाएगा। ठीक है, दिस कैन बी स्टेटेड सिम्बोलिकली एज कि f प्राइम, मतलब ये इसको इंटीग्रेट किया तो हम हमारे पास f आ गया, फिर इसको प्राइम डिफरेंशिएशन को डिनोट कर रहा है, यानी कि डेरिवेटिव लिया तो फिर वो हमारे पास f आ गया। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग फॉर द एंटी डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड द एंटी डिफरेंशिएशंस और इनडेफिनाइट इंटीग्रेशंस को हम उसको सिंपल इंटीग्रल्स भी कह सकते हैं या इनडेफिनाइट इंटीग्रेशंस भी कह सकते हैं। ठीक है जी। अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम और कौन से फंक्शंस को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब ये देखें, ये टॉपिक हैं सम टॉपिक्स अंडर द इंटीग्रेशन के। इंटीग्रल के अंदर हमारे पास जो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम वो कौन कौन से हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ द इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स। देखें, अभी हमने कहा इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स कि जो भी फंक्शन है हम उसको इंटीग्रेट करते हैं तो उसको हम इनडेफिनाइट इंटीग्रल कहते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ द अलजेब्रिक फंक्शन भी है, इंटीग्रेशन ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन भी है, इंटीग्रेशन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पहले हमने ये डिस्कस करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनाइट इंटीग्रल, जिस इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट्स हो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, मतलब इंटीग्रेशन 0 to 1, हाँ 0 to 1, 0 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट हमारे पास 1 है, तो उसी इंटीग्रल को हम वो क्या कहते हैं, हाँ डेफिनाइट इंटीग्रल। तो डेफिनाइट इंटीग्रल के अंदर एज ए लिमिट ऑफ द सम्स, तो उसके अंदर लिमिट ऑफ द सम्स भी होंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय सम पार्टिकुलर फंक्शंस। ठीक है,
तो इंटीग्रल ऑफ द सम पार्टिकुलर फंक्शंस, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। और ये आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप्स, ये देखें फंक्शन और उसके डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में, और फंक्शन उसके डेरिवेटिव डिवीजन की फॉर्म में, उनके किस तरह से इंटीग्रेशन लेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास टॉपिक था इंटीग्रेशंस के, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम इस पर लेक्चर देंगे। तो ये हमारे पास था इंटीग्रेशंस के इंट्रोडक्शन, ये आपका न्यू टॉपिक है और अब इसको स्टार्ट से अच्छी तरह से क्लियर करें। ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन से थोड़ा सा टफ भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।